गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। कहते हैं हरि सुमरे सो वार है और गुरु सुमरे हो अपार। अब यहां गुरु का सिमरन नहीं, गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उसको जो सिमरन करते वो पार होंगे। तो गुरु मंत्र होता वो गुरु का सिमरन कहलाता है। अब वैसे तो आपका लगाओ गुरुदेव के अंदर ऐसा हो कि अन्य गुरु और संत के प्रति सौपन में भी भाव नहीं आवे। और फिर जब गुरुजी ने मंत्र जो दे दिया जिस समय तुम जाप करते हो उस समय आपको, ये राधा स्वामी वाले कहते हैं सुरत शब्द का अभ्यास करते हैं। और अभ्यास क्या करते हैं, 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम बैठकर ध्यान लगाते हैं, धुन सुनते हैं। ये इनका सुरत शब्द अभ्यास बताया इन्होंने। जो नाम आपको दिया है सिमरन करते समय उसके ऊपर वो सुरत लगाओ। सुरत मीन चित लगाओ, ध्यान लगाओ। वो शब्द तो गुरु हो गए, जो गुरु जी ने मंत्र दिया है, नाम दिया, वो तुम्हारा गुरु समझ लो और आपके मन को उसका चेला बना दो। जो सुई में डोरा रे शब्द गुरु चित चेला रे। तो ये शब्द सुरत अभ्यास है कि सिमरन करते समय आपका ध्यान उस सिमरन के जो अजप्पा जाप आप करते हो उस जाप के ऊपर रहे। मैं बाहर कौन सा मंत्र छोड़ रहा हूं और अंदर कौन सा ले रहा हूं, ध्यान ना डगे। अगर ये ध्यान डग गया और वैसे सांस लेंगे उसका लाभ क्या हुआ। तो ये है सुरत शब्द अभ्यास। ये प्रैक्टिस करनी होती है कि नाम पर ध्यान डटा रहे। कबीर साहब कहते हैं कि माला तो कर में फिरे और मनवा फिरे चूं और। तो ये सुमन नहीं है। जीव या तो मुख में फिरे और माला कर में ध्यान की तौर घूम रहा, तो कहती ये सिमरन नहीं। तो ये सुरत शब्द अभ्यास इसको कहते हैं कि सिमरन करते समय एकाग्र चित्त करो और क्या जाप करें उसको ध्यान रखो, वो सिमरन है आपका। ऊंचे कितनी देर बैठे रहो या चलते हुए कुछ भी आप सोच रहे हो माला हाथ में ले रहे हैं, वो घूमती रही और उस नाम लेते समय चित्त यानी सुरती नहीं लगी तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो सुरत और मन ये 4 पदार्थ एक करने पड़ेंगे, सुरत, नृत, मन और पवन। पवन तो श्वास है ही, और सुरत जब लगी मन आपका उसके साथ आ जाएगा और नृत भी साथ रहेगी। जब हम उस पर चित्त लगा देंगे तीनों ऑटोमेटिक आ जाएंगे। श्वास वो है ही, श्वास तो हमारा आ ही जा रहा है। उसके साथ जब हम उस मंत्र भी बोलेंगे, उच्चारण करेंगे मंत्र का अंदर से श्वास से, तो उसके साथ जब हम ध्यान लाएंगे तो अपने आप तीनों वो साथ आ जाएंगे। सुरत, नृत और मन इनका एक इकट्ठा जोड़ा बनेगा। और पवन चल ही रहा श्वास, तो सुरत, नृत, मन, पवन ये 4 इकट्ठे होते ही ये एक सिमरन जो आपने कर दिया उसकी कीमत बताई है। तो ये एक सतनाम हो गया। एक बाहर छोड़ा, एक मंत्र एक अंदर ले गए, ये कंप्लीट हो गया। इस विधि से किया हुआ उसकी कीमत बताते हैं कि सतनाम एक तखड़ी के तराजू के एक पलड़े में सतनाम के एक जाप की वैल्यू रख दे। और इस काल के एक ब्रह्मांड के 14 लोक हैं, वो 14 के 14 इसमें रख दे ठाके उनकी कीमत अपोजिट पलड़े में दूसरे में। और 3 लोक ये पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग लोक को पासंग रखते। पासंग सौदे में नहीं होती। आप लोगों ने पासंग का नहीं पता क्योंकि ये हरियाणवी भाषा के अंदर ये जो सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान परमात्मा से प्राप्त जो भगवान ने कहा ही था कि 12वें पंथ जो गरीबदास होगा उसको मैं दोबारा अपनी वाणी प्रकट करवाऊंगा उसके माध्यम से, है ये सूक्ष्म वेद और गॉड गिवन है। ये गरीबदास जी के हृदय में फिक्स कर दिया भगवान ने फीड, और उन्होंने फिर आगे बोल दिया इतनी सी बात। तो ये हरियाणवी भाषा में है। पासंग दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, किसान जाट परिवार में। और हमारे घर जो ये लाला लोग
जैसे कोई गेहूं, चने, बाजरा, ज्वार सौदा लेने आते थे तो हमारे पिताजी उसको कहते थे, लाला जी पहले तराजू चेक करा तेरी। वो तराजू दिखाता था ऐसे, अगर उसमें कोई अनबैलेंस्ड होता, कोई एरर होती तो उस कणक में थे, जैसे गेहूं तोलने हैं तो एक मुट्ठी गेहूं उठा के और दूसरे पलड़े में डाल दिया जाता था जिसमें एरर होती थी, जो ऊंचा होता था। फिर वो जब बिल्कुल लेवल में आ जाते थे उसको फिर वो कणक उसमें पड़ी रहती थी, वो 10-20 दाने होते थे, उसको पासिंग कहा करते थे। उसी साइड में बट्टे रख दिए जाते थे और फिर दूसरी तखड़े से भर भर गेहूं और तोले जाते थे। सौदा तो वो था और वो थी पासिंग। वो 4 दाने पड़े रहे, उनका कोई वैल्यू नहीं थी। वो चाहे धनी का जाओ चाहे लाला जी का जाओ, उनका कोई वैल्यू नहीं थी। तो जैसे हम यहाँ एक छोटा सा सरपंच बन गए, फिर सोचते हैं चेयरमैन बन जावा, और फिर सोचे एमएलए बने, फिर मंत्री बने, फिर मुख्यमंत्री बने, जब बात बने प्रधानमंत्री बन जाए तो काख पीटा, और स्वर्ग के राजा बन जाए तो कहना है कि है। परमात्मा कहते जिसके पास ये सतभक्ति है, कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। अब आप कितने के धनी हो, ओए होए, आपके पास कितना धन एकत्रित हो रहा है। एक श्वास का सिमरण जिसने श्रद्धा से कर लिया उसके पास कितना धन हो गया। एक छोटे से टुकड़े के राजा को हम बड़ी महत्व देते हैं। पूरे इंद्र का, स्वर्ग का राज और ये पृथ्वी का राज और पाताल लोक का, ये तीनों तो पासिंग के बराबर भी नहीं है। जिसको इस दास से और ये सतनाम प्राप्त हो गया, जिसने एक भी सिमरण ढंग से कर लिया, और बाकी करोगे तो करना है, उसकी तो कीमत होगी कितनी, अंडरस्टूड है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।